मैं आपको विक्रम और बेताल की लंबी कहानी सुनाता हूँ। विक्रम और बेताल की लंबी कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे आग्रह किया कि वे शमशान भूमि में एक वृक्ष से लटके हुए शव बेताल को पकड़कर लाएं। यह कार्य सरल नहीं था, क्योंकि वो शव एक भूत था जो चालाक और मायावी था। पहली यात्रा। बेताल की शर्त। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार कमर में रखकर संध्या समय शमशान पहुंचे। वहां उन्होंने उस शव बेताल को पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, बेताल हंसकर बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है। रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और यदि तुमने कहानी सुनकर उत्तर दिया तो मैं उड़कर वापस वृक्ष पर चला जाऊंगा। अगर तुम उत्तर नहीं दोगे और जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य को बेताल को पकड़कर ले जाना ही था, इसलिए वे उसकी चाल को जानते हुए भी तैयार हो गए। बेताल की पहली कहानी, न्याय की कसौटी। बेताल ने कहानी शुरू की। कांची नगरी के राजा वीरसेन के पुत्र सोमप्रभ और चंद्रप्रभ दो राजकुमार थे। दोनों ही बुद्धिमान और बलशाली थे। एक दिन उन्होंने एक सुंदरी कन्या इंदुमती को देखा और दोनों उससे विवाह करना चाहते थे। इंदुमती भी धर्मपरायण और बुद्धिमान थी, किंतु जब दोनों राजकुमारों ने उसे वर के रूप में मांगा तो इंदुमती के पिता असमंजस में पड़ गए। तब इंदुमती ने एक परीक्षा रखी, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे लिए सबसे अधिक त्याग कर सके। राजकुमार सोमप्रभ ने संकल्प लिया कि यदि वो इंदुमती को न पा सका तो वह तपस्या करेगा। दूसरी ओर चंद्रप्रभ ने कहा कि यदि वो इंदुमती को न पा सका तो वह अपना जीवन समाप्त कर देगा। अंततः इंदुमती ने चंद्रप्रभ से विवाह कर लिया, क्योंकि उसने अपना जीवन तक त्यागने का निश्चय किया था। लेकिन अब सवाल यह है राजन, तुम्हारी दृष्टि में इंदुमती का निर्णय सही था या गलत? राजा विक्रमादित्य सोचने लगे और फिर बोले, इंदुमती का निर्णय अनुचित था। जो व्यक्ति तपस्या कर सकता है वह आत्मसंयमी और धैर्यवान होता है। जो केवल अपने जीवन को समाप्त करने की बात करे वह प्रेम में धैर्यहीन है। इंदुमती को सोमप्रभ को चुनना चाहिए था, क्योंकि त्याग का सच्चा रूप तपस्या है, न कि आत्महत्या। राजा के उत्तर देते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। फिर से यात्रा और दूसरी कहानी। राजा विक्रमादित्य दोबारा बेताल को लेकर चले और बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनाई। इसी तरह बेताल ने 24 कहानियां सुनाई और राजा हर बार उत्तर देते, जिससे बेताल फिर से उड़ जाता। 25वीं बार जब राजा ने उत्तर नहीं दिया तो बेताल खुश होकर उनके साथ चल पड़ा। लेकिन अंत में बेताल ने राजा को तांत्रिक की सच्चाई बता दी। राजन, वह तांत्रिक तुम्हें छल से मारकर अमर होना चाहता है। अगर तुम उसे ये शव दे दोगे तो वो तुम्हारी बलि चढ़ा देगा। राजा विक्रमादित्य समझ गए और जब तांत्रिक ने बलि देने का प्रयास किया तो उन्होंने उसे मार गिराया। इस तरह राजा ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से विजय प्राप्त की। निष्कर्ष। विक्रम और बेताल की कहानियां न केवल रोमांचक हैं, बल्कि हर कहानी में नीति, न्याय, बुद्धिमत्ता और जीवन की। मैं आपको विक्रम और बेताल की लंबी कहानी सुनाता हूँ। विक्रम और बेताल की लंबी कहानी। बहुत समय पहले उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन